तो क्या रियली कृति सेनन एंड कबीर का जो रिलेशनशिप है वो सिर्फ एक पीआर रिलेशनशिप है? बिकॉज कृति सेनन का जो करियर है वो काफ़ी डाउनफॉल पे चल रहा था पिछले लंबे टाइम से, एंड बॉलीवुड के अंदर कृति सेनन को पूजा हेगड़े की तरह पनौती एक्टर बोलने लगे थे, क्योंकि उनकी बैक टू बैक 3-4 मूवीज़ फ्लॉप हो गई थी, तो इसलिए उन्हें पनौती का टैग भी मिलने लगा था। एंड क्योंकि उनकी एक मूवी आने वाली थी तेरी बातों में उलझा जिया, उस मूवी को फिर से अच्छे फॉर्म में लाने के लिए और अपने आप को बॉलीवुड के अंदर रिलेवेंट रखने के लिए, क्या सच में कृति और जो कबीर का एक रिलेशनशिप था वो सिर्फ एक पीआर बेस्ड रिलेशनशिप था? एंड क्या सच में कृति सेनन ने अपने स्कूल के बॉयफ्रेंड को डम कर दिया था बॉलीवुड में आने के बाद सिर्फ 6 महीनों के अंदर? क्या सच में उन्होंने उसको धोखा दिया? एंड क्या सच में जब कृति सेनन और प्रभास का रिलेशनशिप था, क्या सच में कृति का किसी और एक्टर के साथ रिलेशन था? आज हम सबके बारे में बात करने वाले हैं। अगर हम स्टार्टिंग से बात करें तो कृति सेनन एंड जो सुशांत सिंह राजपूत का रिलेशन था वो उस टाइम पर काफ़ी हाइट में था, एंड काफ़ी लोगों को उसके बारे में पता भी होगा कि कृति और सुशांत सिंह दोनों रिलेशनशिप में थे। उसके बारे में हम बात नहीं करेंगे, वो क्या मैटर था हमें उसमें नहीं जाना। बट क्या सच में कृति सेनन और प्रभास का रिलेशनशिप सच में था? क्योंकि एक बार वरुण धवन ने पूरे सोशल मीडिया पर और नेशनल टीवी पर कृति को एक्सपोज कर दिया था, ये कहते हुए कि जो कृति का बॉयफ्रेंड है वो इस टाइम शूटिंग कर रहा है दीपिका पादुकोण के साथ। बिकॉज इनकी जो आदि पुरुष मूवी आई थी एक साथ, उसके बाद ये रूमर्स आने लगे थे कि प्रभास और कृति दोनों डेट कर रहे हैं। बट जब आदि पुरुष मूवी इतनी बुरी तरीके से फ्लॉप हो गई, उसके बाद ये भी रूमर्स आने लगे कि इन दोनों का ब्रेकअप हो गया। बट जब प्रभास और दीपिका कल की मूवी के लिए शूटिंग कर रहे थे, उस टाइम पर नेशनल टीवी पर वरुण धवन ने कृति को कहा था कि कृति का बॉयफ्रेंड इस टाइम पर शूटिंग कर रहा है मुंबई के बाहर दीपिका पादुकोण के साथ। तो यहाँ से ये कंफर्म हो गया था कि दे बोथ आर डेटिंग ईच अदर। वो उस टाइम पर एक दूसरे को डेट कर रहे थे। बट उनका जो ब्रेकअप हुआ था उसका मेन रीज़न ये बताया जाता है कि पहले प्रभास का जो रिलेशन था वो अनुष्का एंड उसके साथ में पूजा हेगड़े के साथ भी था। बट प्रभास की फैमिली नहीं चाहती कि उनकी जो बहू हो वो इस इंडस्ट्री से हो या वो कोई एक्टर हो, वो एक नॉर्मल हाउसवाइफ चाहते हैं जो एक्टर ना हो। आई थॉट लोगों का ये मानना है कि इसी कारण प्रभास और कृति का ब्रेकअप हो गया। ब्रेकअप के बाद कृति की 1-2 मूवी आई, 2 मूवी फ्लॉप हो गई। उसके बाद दुबई में कृति एक पार्टी में गई थी जहाँ पर सारे एक्टर्स थे, क्रिकेटर्स थे। वहीं पर कबीर महेंद्र सिंह की फैमिली से आते हैं एंड वो महेंद्र सिंह धोनी के कोई रिलेटिव है, एंड वो एक बहुत अमीर बहुत रिच फैमिली से आते हैं। उनका बैकग्राउंड भी बहुत बड़ा है, एंड जो कबीर है वो कृति से 10 ईयर ओल्ड है। ये दोनों एक पार्टी में मिले थे एंड वो पूरी नाइट गायब थे। एंड जब कृति वापस इंडिया आई तो उसके बाद में ये रूमर्स आने लगे कि ये दोनों एक दूसरे को डेट कर रहे हैं। एंड उसके बाद में लंदन में हाथ पकड़ के घूमना, पार्टीज़ में एक साथ दिखाई देना, क्रिकेट मैचेस में एक साथ दिखाई देना, हर जगह ये दोनों एक साथ दिखाई देने लगे हाथ पकड़े हुए। तो फिर से ये बात होने लगी कि कृति अपने से 10 साल छोटे एक्टर को डेट कर रही है। एंड फिर से कृति मीडिया के अंदर आ गई, हर तरफ कृति के बारे में बातें होने लगी। उसके बाद आई कृति की मूवी तेरी बातों में उलझा जिया, जो मूवी ऑलमोस्ट अच्छी खासी उसने कलेक्शन किया था बॉक्स ऑफिस पर। तो हाँ, यहाँ से ये तो बात बिल्कुल प्रूफ होती है, कोई भी एक्टर बॉलीवुड में रिलेटिव रहने के लिए कुछ भी कर सकता है। वो कोई भी तरह का पीआर गेम खेल सकता है, पीआर स्टंट कर सकता है, जस्ट लाइक कृति ने यहाँ पर किया कबीर के साथ रिलेशनशिप में आकर। एंड जब ये सब चल रहा था उस टाइम पर फेसबुक पर एक पोस्ट भी वायरल हो रही थी जहाँ पर कृति की एक चाइल्डहुड फ्रेंड है, उसने ये कमेंट किया था उसके नीचे, एक पोस्ट के नीचे, कि कृति जब अपनी स्कूल कॉलेज टाइम में थी उस टाइम पर वो एक लड़की को डेट कर रही थी। जो लड़का था वो बहुत रिच फैमिली से था, एंड उसने कृति को बहुत ज़्यादा हेल्प की थी मुंबई शिफ्ट होने में, बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया था मुंबई शिफ्ट होने में एंड उनको मूवी दिलाने में। जब कृति को फर्स्ट मूवी मिली हीरोपंथी, और वो मूवी अच्छी खासी रही कृति की लाइफ में, उसके बाद में कृति ने उसको डम कर दिया एंड 6 महीनों के अंदर अंदर उसके साथ ब्रेकअप कर लिया। बट वो लड़का अभी तक डिप्रेशन में है। तो क्या ये रूमर सच है? यहाँ पर मेनली इस लड़की का ये कहना है कि कृति एक बॉयफ्रेंड था, वो बॉयफ्रेंड बहुत अमीर था, बहुत रिच था, और उसने बहुत हेल्प की थी कृति को एक्टर बनने में एंड मुंबई शिफ्ट होने में। और जब कृति फाइनली उनकी मूवी अच्छी चल गई एंड वो मुंबई के अंदर शिफ्ट हो गई एंड उसको मूवीज़ मिलने लगी, तो उसने उसके साथ ब्रेकअप कर लिया, उस पर चीट कर दिया किसी और अदर एक्टर के लिए। तो क्या ये सच में सच है ये रूमर, या कोई भी कुछ भी पोस्ट कर रहा है? अगर ये पोस्ट हुई है तो कहीं ना कहीं सच ही है, एंड सबका एक बैकग्राउंड होता है। एंड कृति कितनी ज़्यादा स्वीट इनोसेंट लगती है, तो लोगों को फर्स्टली इस बात पे बिलीव नहीं हुआ कि कृति ऐसा कुछ कर सकती है किसी एक्टर के लिए, या अपने करियर का स्टार्ट होने के बाद में जिसने उसे सपोर्ट किया है उसको पूरी तरीके से भूल सकती है। तो यहाँ से भी कृति को काफ़ी ज़्यादा ट्रोलिज्म का सामना करना पड़ा।
बट हाल फिलहाल ये पॉइंट है कि जो कबीर का और कृति का रिलेशनशिप है वो सच में क्या एक पीआर बेस्ड रिलेशनशिप है। बिकॉज कृति अपनी से 10 साल छोटे इंसान आदमी को डेट कर रही है, तो वहाँ से ऑफ कोर्स लोग कृति के बारे में बातें करेंगे ही करेंगे। उसके बारे में बातें होनी ही होनी है कि मतलब इतनी बड़ी एक्टर अपने से 10 साल छोटे लड़के को डेट करी है। एंड सेकेंड थिंग ये कि कृति का एक खुद का एक बहुत बड़ा बिजनेस है जिसमें कृति ने काफ़ी प्रॉफिट भी किया है। एंड उसके बाद में और लोगों के हिसाब से कबीर ने कृति को उनके बिज़नेस में काफ़ी सपोर्ट किया है हर तरह से, लाइक मनी एंड एवरीथिंग। एंड कबीर ने कृति को काफ़ी और भी चीज़ों में सपोर्ट किया है। एंड यहाँ से लोगों का कहना है कि इनका रिलेशनशिप है सिर्फ एक पीआर रिलेशनशिप। बट मुझे पर्सनली ऐसा लग रहा है कि ये कोई पीआर रिलेशनशिप नहीं है। ये दोनों शादी करेंगे एंड इनकी जो लव स्टोरी है वो लाइक लिटरली बहुत अच्छी है। कबीर और कृति दोनों दुबई में मिले थे, तो आई थॉट कि ये दोनों बहुत जल्द शादी करेंगे। बट लोगों का कहना है कि ये सिर्फ एक पीआर रिलेशनशिप है। थोड़े टाइम बाद जब कृति का करियर फिर से सेट हो जाएगा, उनकी मूवीज़ फिर से हिट हो जाएगी या उनको नए प्रोजेक्ट मिल जाएंगे, उस टाइम पर वो कबीर के साथ ब्रेकअप कर लेगी। सो ये सब रूमर्स है। हमें किसी की लाइफ में इतना कुछ नहीं पता कि उसकी लाइफ में क्या चल रहा है, किसका रिलेशनशिप किसके साथ कैसा चल रहा है। बट हमें किसी की पर्सनल लाइफ में नहीं घुसना चाहिए और किसी की पर्सनल लाइफ के बारे में ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए कि सामने वाले पर्सन को हर्ट हो। क्या पता वो दोनों सच में एक दूसरे को डेट कर रहे हो, एक दूसरे को सच में लव करते हो, एंड क्या पता वो सच में शादी करने वाले हो और हमारी ऐसी फालतू ट्रोलिज्म के चक्कर में उनका रिलेशनशिप ख़राब हो रहा हो। तो दिस इज़ नॉट ट्रू। अगर वो दोनों शादी करते हैं तो पीपल्स हमें उनको सपोर्ट करना चाहिए। और अगर किसी कारण ब्रेकअप होता है तो उसमें भी उनकी चॉइस है, वो ब्रेकअप करे, उनकी लाइफ वो किस पार्टनर के साथ जाना चाहेंगे, किसके साथ रहना चाहेंगे, इट्स हर चॉइस।